फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको थियोडर रूजवेल्ट का गृह नीति बताऊंगा। इससे पहले वाला वीडियो में मैं आपको थियोडर रूजवेल्ट का परिचय बता दिया हूं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देखें ताकि यह वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थियोडर रूजवेल्ट का गृह नीति। रूजवेल्ट यूएसए को विश्व में महान शक्ति बनाना चाहता था, जिस कारण राष्ट्रपति बनने के पश्चात उसका मुख्य उद्देश्य सुधार का समर्थन करना था। क्योंकि रूजवेल्ट चाहता था कि यूएसए विश्व में महान शक्ति बनकर उभरे, जिस कारण थियोडर रूजवेल्ट राष्ट्रपति बनने के बाद उसका मुख्य उद्देश्य था कि सुधार पर ध्यान दें। इसलिए उसने यूएसए के आंतरिक सुधार के लिए गृह नीति अपनाई। इसके तहत उसने कई आवश्यक कदम उठाए। तो चलिए देखते हैं गृह नीति के तहत थियोडर रूजवेल्ट कौन से कदम उठाए। न्याय विरोधी अभियान। जुलाई 1890 ईस्वी में सरमन न्याय विरोधी कानून पास हुआ, जिसके अनुसार सरकार कोई भी न्याय को भंग कर सकती थी। जुलाई 1890 में क्या हुआ? सरमन न्याय विरोधी कानून पास हुआ। इस कानून के अनुसार सरकार कभी भी न्याय को क्या भंग कर सकती थी। तथा रूजवेल्ट ने भी न्याय पर नियंत्रण करने के लिए क्या पक्षपात किया और उसने क्या किया? जांच समितियों की स्थापना की। जांच समिति की सहायता से रूजवेल्ट सरकारी कानून की शक्ति से अमेरिका वासियों को अवगत करना चाहता था। गृह नीति के तहत थियोडर रूजवेल्ट ने कोयला श्रमिकों का समर्थन किया। कोयला श्रमिकों की मांग थी ना कि वे क्या अपना वेतन में वृद्धि चाहते थे तथा काम 8 घंटा चाहते थे, परंतु इन मांगों को कोयला संचालक ने नहीं माना, जिस कारण कोयला श्रमिकों के प्रधान जॉन मिशेल तथा उसके साथ लगभग 1,50,000 कोयला श्रमिक ने क्या हड़ताल कर दिया। सरकार यह हड़ताल को ज़्यादा लंबे समय तक नहीं बढ़ाना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि यह हड़ताल से उनसे बहुत नुकसान हो जाएगा। जिस कारण सरकार ने क्या किया? कोयला श्रमिकों का समर्थन किया तथा उसने क्या किया? जॉन मिशेल तथा कोयला संचालक को क्या बुलाया और कोयला संचालक को रूजवेल्ट ने कहा कि यदि आप इन मांगों को नहीं मानेंगे तो हम कोयला खानों को हड़प लेंगे और आपको उसका कुछ भी हिस्सा नहीं देंगे। जिस कारण कोयला संचालक ने क्या किया? रूजवेल्ट की बात मान ली और इस प्रकार कोयला श्रमिकों को अपना अधिकार मिल गया। देखिए, थियोडर रूजवेल्ट ने अपने गृह नीति के तहत प्राकृतिक संपदा संरक्षण में काम किया। थियोडर रूजवेल्ट पहला राष्ट्रपति था जिसने प्रकृति के महत्व को समझा और उसे संरक्षण करने का काम किया। थियोडर रूजवेल्ट ने क्या किया? 60 मिलियन हेक्टेयर वन को संरक्षित किया तथा 25 मिलियन हेक्टेयर खाली ज़मीन को उसने क्या किया? संरक्षित करने का काम किया। 1960 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग आयोग की स्थापना की। थियोडर रूजवेल्ट ने क्या किया? 1960 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग आयोग की स्थापना की। इस आयोग का मुख्य काम क्या था? भूमि, वन, जल परिवहन पर क्या रिपोर्ट पेश करना था, जिस रिपोर्ट के माध्यम से सरकार को यह पता चल सके कि प्राकृतिक संपदा का स्थिति क्या है। रूजवेल्ट ने अपने कार्यकाल के दौरान 5 उद्यानों, 4 राष्ट्रीय शिकार गृह तथा पंछी संचालक का निर्माण किया। थियोडर रूजवेल्ट ने अपने गृह नीति के तहत स्वास्थ्य संरक्षण अभियान चलाया। इस अभियान के तहत रूजवेल्ट ने क्या किया? समस्त अमेरिकन जनता को स्वास्थ्य देखना चाहा। मतलब उसने स्वास्थ्य संरक्षण अधिनियम के तहत उसने समस्त अमेरिका जनता को क्या स्वस्थ देखना चाहता था, जिस कारण उसने क्या किया? 1905 से 1909 तक कई स्वास्थ्य अभियान चलाया। इसलिए उसने क्या किया? 1905 से 1909 तक लेकर कई स्वास्थ्य अभियान चलाए, जिसके तहत उसने क्या किया? खतरनाक खाद्य पदार्थ पर रोक लगा दिया, शुद्ध भोजन का व्यवस्था किया तथा वस्तु के आयात निर्यात पर जांच का आदेश दिया कि वह वस्तु खाने योग्य है या नहीं है। थियोडर रूजवेल्ट ने अपनी गृह नीति के तहत नागरिक सेवा अधिनियम चलाया। इस अधिनियम के तहत रूजवेल्ट ने क्या किया? सामान्य जनता को सार्वजनिक सेवा में जाने का अवसर दिया। मतलब जो सामान्य जनता है ना, उसको क्या सार्वजनिक क्षेत्र में जाने का अधिकार दिया, जिसके लिए उसने क्या किया? प्रतियोगिता परीक्षा का संचालन किया। मतलब यदि कोई सामान्य जनता सार्वजनिक क्षेत्र में जाने की इच्छा रखता है तो वे प्रतियोगिता परीक्षा देकर जा सकता है। देखिए, थियोडर रूजवेल्ट ने अपने गृह नीति के तहत परिवहन संबंधी कानून का निर्माण किया। चूँकि परिवहन का विभाग रूजवेल्ट के हाथ में नहीं था, जिस कारण उसे टैक्स नहीं मिल पा रहा था,
और वह उसके नियंत्रण में नहीं था, जिस कारण उसने क्या किया, परिवहन संबंधित कानून निर्माण किया। व्यापारियों की संयुक्त संचालन प्रणाली का निरीक्षण किया, मतलब व्यापारी जो आयात निर्यात करते थे उन वस्तुओं का क्या निरीक्षण किया कि वे सही है या गलत है। और उसने क्या किया, नादन सिक्योरिटीज़ के विरुद्ध क्या किया, मुकदमा चलाया, क्योंकि रेल कंपनी के संगठन में बड़े बड़े उद्योगपति और बैंकरों का हाथ था। रेल जो कंपनी था ना, उसमें क्या पहले बड़े बड़े उद्योगपति और बैंकरों का क्या हाथ था। जितना भी टैक्स प्राप्त होता था, जितना भी पैसा प्राप्त होता, वे सब क्या, वे बड़े बड़े उद्योगपति रख लेते थे। परंतु जब कंपनी पर क्या मुकदमा चला गया तो कंपनी के मालिक जेपी मॉर्गन राष्ट्रपति से मिले और इस समस्या से बाहर निकलने के लिए राष्ट्रपति से मदद मांगी। परंतु राष्ट्रपति ने क्या किया, समस्या को सुलझाने के बजाय समाप्त करने को कहा। और राष्ट्रपति ने कहा कि इस समस्या को सुलझाया नहीं जा सकता, परंतु समाप्त किया जा सकता है। अर्थात राष्ट्रपति ने जेपी मॉर्गन की मदद नहीं की। चूँकि राष्ट्रपति ने क्या, कंपनी के मालिक जेपी मॉर्गन की मदद नहीं की, जिस कारण क्या हुआ, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कंपनी को भंग कर दिया। भंग करने के बाद क्या कि उसे सरकारी कब्जे में ले लिया गया है रेलवे कंपनी को। और कमीशन को क्या अधिकार दिया कि वह सभी रेल की आय व्यय का हिसाब रखे। और इस प्रकार रेल कंपनी से लिया जाने वाला भाड़ा पर अमेरिका सरकार का नियंत्रण हो गया। इस प्रकार क्या हो गया, रेलवे कंपनी के मालिक जेपी मॉर्गन हार गया और कंपनी का नियंत्रण सरकार के हाथ में आ गया। थियोडोर रूजवेल्ट अपनी गृह नीति के तहत तो कई सुधार किए, परंतु कुछ ऐसे भी क्षेत्र थे जिस क्षेत्र में वे सुधार नहीं कर पाए। तो चलिए देखते हैं वे कौन कौन से क्षेत्र थे। देखिए, गृह नीति की कमियों के कारण वे कई क्षेत्रों में सुधार नहीं कर पाए। थियोडोर रूजवेल्ट ने क्या, बैंकिंग क्षेत्र में कोई सुधार नहीं किया। थियोडोर रूजवेल्ट अपने गृह नीति के तहत क्या, बैंकिंग क्षेत्र में कोई सुधार नहीं कर पाया। थियोडोर रूजवेल्ट ने क्या किया, कोयला के श्रमिकों की तो मदद की, परंतु लाखों टन कोयला क्या होगा, गलत तरीके से बर्बाद हो गया। रूजवेल्ट की गृह नीति की कमी के कारण क्या हुआ, लाखों टन तेल पाइप में ही बर्बाद हो गए। रूजवेल्ट के कारण यूएसए सरकार तथा बड़े उद्योगपति के बीच क्या हुआ, आपसी समझौता में दरार पड़ गया, मतलब आपसी मनमुटाव चालू हो गया। थियोडोर रूजवेल्ट कोई महान शासक नहीं था, सिर्फ ज़्यादा बोलता था। कई समस्या का समाधान थियोडोर रूजवेल्ट ने गृह नीति के तहत नहीं कर पाया, जिसका मुख्य कारण क्या था, कांग्रेस का समर्थन ना मिलना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।